हॅलो हॅलो चेक हॅलो हॅलो. शॉर्ट मिड विकेट आहे 38 सर्कलच्या आतमध्ये आणि त्याच वेळेला 38 सर्कलच्या बाहेर हा चेंडू इथे इनफिल्डला भेदत असताना डीप बॅकचा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडूला सरळ धाडलाय सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. ग्लोरियस आणि मॅग्निफिसंट बॅटिंग म्हणता येईल सूरज साठी. एक अर्धशतक जर का त्यांनी लगावलं तर सूरजजी मस्कर यांच्याकडून केतन भोसेकर यांच्याकडून ₹500 कॅश प्राइज आहे. कव्हरला एक्स्ट्रा कव्हरला ग्लोरियस स्ट्रोक जागा बनवत असताना ब्युटिफुल टायमिंग. सूरज मैदानाच्या आतमध्ये तळ ठोकून उभा आहे. हा बॉल पुन्हा एकदा कट करण्याचा प्रयत्न. एक ट्रॅप रचलाय, एक जाळा रचला. रणनीतीबद्ध गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये केली जाते उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी आणि अगदी त्याच वेळेला सूरजचा दुखती रग इथे पकडली म्हणता येईल गोलंदाजाने. त्याला ठाऊक आहे कव्हरला भेदणं अथवा कट करणं हे तितकंच सोपं नाही आहे या मैदानावरती. कॉन्क्रीटची खेळपट्टी आहे. फास्ट अँड फ्युरियस चेंडू तुमच्याकडून राईज होणार आहेत आणि त्याच वेळेला कट करणं सोपं नाहीये. उलवा टप्प्याचा हा चेंडू समोरच्या दिशेने. बॉलर बॅक टू द ड्राईव्ह स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये आणि अगदी त्याच वेळेला चांगलं बॅकअप मिळत असताना धाव मिळणार नाहीये. चेंडू निर्धाव स्वरूपाचा आलाय. धाव फलकावरती धावा आहेत त्या केवळ 6. सूरजने एक षटकार टोकला होता. अतिशय आणि विध्वंसक खेळीसाठी जाणला जाणारा हा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये कसा खेळ करेल हे पाहावं लागेल. क्षेत्ररक्षण थोडासा फेरबदल करण्यात येतोय. गोलंदाज पुन्हा एकदा. पुढचा बॉल बॅटच्या हँडलला लागलाय. क्षेत्ररक्षक येतोय स्वतः चेंडूवरती. तद्वर मात्र एक धाव तर सहजरित्या अर्जित करण्यात आली आहे. पहा आधीच मन बनवलं होतं चेंडूच्या मेरिट वरती खेळण्याचा प्रयत्न झाला नव्हता. आणि म्हणूनच की काय जिथे आपण पाहतोय की बॅटच्या स्टिकरला आणि हँडल जवळ चेंडू लागल्यानंतर एक धाव आली. जिथे पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. 7 धावा धाव फलकावरती आहेत. पूर्वार्धाचा खेळ मैदानावरती रंगतोय. शेवटची मॅच 5वा दिवस माणगाव प्रीमियर लीग पर्व दुसरं. फास्ट अँड फ्युरियस या गोलंदाजाने इम्प्रेसिव्ह कामगिरी केली आहे. त्याच्या भात्यामध्ये अनेक चेंडू आहेत त्याने काढून टाकवले बाहेर आणि अगदी नाकाच्या जवळून हा चेंडू यष्टीरक्षकाचा भेद घेतोय. डॉट बॉल आलाय एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर एंड जिथे विदाउट लॉस 7 धावा धाव फलकावरती आहेत. केवळ एक षटकार आला परंतु प्रशांतचे गोलंदाजीचं आपण एकंदरीत पृथक्करण पाहिलं ना तर पहिला चेंडू ज्याने निर्धाव टाकला दुसऱ्या चेंडूवरती षटकार आला. पुढील 2 चेंडू बॅक टू बॅक त्याने निर्धाव टाकले आणि तदनंतर एकेरी धाव आल्यानंतर शेवटचा बॉल देखील त्याने निर्धाव स्वरूपाचा हाताळलाय. प्रशांतने बहारदार गोलंदाजी केली. आपल्या गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक त्याने दाखवलं. पहिलं षटक संपुष्टात आलंय. अजून खूप काय बाकी आहे या मॅच मध्ये जिथे शेवटच्या 5 षटकांचा खेळ अजूनही येणं शेष आहे. गोलंदाजीमध्ये फेरबदल गोलंदाजी मार्क वरती दाखल होत असताना दीप गोलंदाजी मार्क वरती. दीपकाडेचा पहिला चेंडू ऑन साइडला खेळलाय. नटराज स्टाईलने बॅकफुटला येत असताना जागा बनवली होती ऑन साइडला खेळण्यासाठी जिथे केवळ एक धाव मिळत असताना पाहायला मिळते. सातत्यपूर्ण आपण पाहिलं ना जिथे निरंजनने हेच केलं. सूरज सातत्याने चांगल्या धावा गोळ करतो त्याच वेळेला त्याला स्ट्राईक एंड वरती आणणं आणि सध्याच्या घडीला आपण पाहतोय सूरजच्या बॅट मधून येणारा हा एकेरी धाव संख्येचा फटका. निरंजन ऑन स्ट्राईक आहे. खोलवा टप्प्याचा हा चेंडू पिंक पॉइंट यॉर्कर ज्याला आपण क्रिकेटमध्ये फलंदाज नेहमी 2 गोष्टीला सन्मान देतात. एक तर यॉर्कर आणि दुसरा सचिन तेंडुलकर. इथे चेंडू आला डॉट बॉल. सुंदर गोलंदाजी याही षटकामध्ये राहिली आहे. पहिल्या षटकामध्ये प्रशांतने ज्या पद्धतीची गोलंदाजी केली ना रायगड प्रीमियर लीग मध्ये अंकुर सिंगच्या नेतृत्वाखाली त्याने बहारदार कामगिरी केली होती. याही मॅच मध्ये त्याने बहारदार कामगिरी केली आहे. लोअर फुल टॉस ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. डीप मधून क्षेत्ररक्षक येतो. मिड विकेट होऊन तिथे फॉरवर्ड स्क्वेअर लेगला येईल. तद्वर मात्र एक धाव सहजरित्या अर्जित करण्यात येते. ऑन साइडला खेळलेला हा फटका धाव देऊन जाईल. ती एकेरी धाव संघाची धावसंख्या एकाने पुढे सरकते. धाव फलक पुढे जाऊन पोहोचेल ते 9 धाव संख्येवरती.
आजचा दिवस भारतीय संघाने 600 धावा बनवल्या होत्या अगेन पाकिस्तान. त्यामध्ये गांगुलीच्या 229 होत्या, युवराज सिंगच्या 136 धावा आणि त्याच वेळेला इरफान पठाणने एक शतक ठोकलं होतं 102 धावा. खोलवा टप्प्याचा हा चेंडू इथे फलंदाजाला जखडून ठेवलाय. अगदी टोक रशर असणारे ही यॉर्कर कोणतेही मोठे फटकेबाजी करू देत नाही आहेत आणि अर्थात डावखुऱ्या आता त्या फलंदाजाने आजच्याच दिवशी पाकिस्तानला निस्तनाभूत करण्यासाठी ह्या डावखुऱ्या धावा गोळा केल्या होत्या असंच म्हणता येईल. ही राहिली होती आजच्या दिवसाची खासियत गोलंदाज. लोअर फुल टॉस ऑन साइडला टायमिंग प्रॉपर, चेंडू करतोय हवाई सफर, हवाई हल्ला, षटकार. सुरजसाठी एवढंच म्हणता येईल, तू चाल पुढे रे गड्या, तुला भीती कशाची, परवार कोणाची. ऑन साइडला त्याने ठोकला हा षटकार. सुरुवात तर त्याने केली आहे या षटकाची. षटकारानं संघाची धावसंख्या आहे ती 15 धावा धावफलकावरती. जास्तीत जास्त धावा गोळा करावा लागतील, जिद्दीने खेळावा लागेल. हाही चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, अपील करण्यात आली होती, परंतु जिथे लेग बाईटच्या स्वरूपामधून फंचांचा इशारा येतोय. एकेरी धावसंख्येचा संघाची धावसंख्या लेग बाईटच्या स्वरूपामधून एकेरी धावफलक. पहिल्या 2 षटकांचा खेळ संपुष्टात आल्यानंतर 8च्या धावगतीने 16 धावा धावफलकावरती आहेत विदाउट लॉस. एक छोटासा डीजे ब्रेक घेऊया लगेच. ₹500 कॅश प्राइज आहे. गोलंदाजी मार्क वरती पुन्हा एकदा आमंत्रित करण्यात येत असताना पाहायला मिळत आहे, ज्याचा भरधाव वेग आणि अगदी फलंदाजांच्या खंडागळ्या करणारा, पायामध्ये बेड्या घालणारा प्रशांत गोलंदाजी मार्क वरती दाखल होतोय सुरजच्या विरोधात. लोअर फुल टॉस आहे, मनगटाचा वापर केला, ऑन साइडला मिड विकेटला बीट करून चेंडू सरळ ट्रॅव्हल होतोय. फिल्डर के मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए. फुलर लेनचा चेंडू लोअर फुलटोस बनवला, ऑन साइडला चौकार आलाय. आदरणीय गजाननजी पालकर साहेब यांचे या मानगाव प्रीमियर लीग साठी आगमन झाले. आपले या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. मैदानामध्ये गोलंदाज प्रशांत वरती पहिल्याच बॉल वरती चौकार आलाय. खोलवा टप्प्याचा चेंडू डेलिगेट कट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, परंतु आपण पाहतोय शॉर्ट फाईन लेगला चांगले क्षेत्ररक्षण झालं. जिथे धाव घेण्याचा प्रयत्न सूरजने निश्चित केला होता, त्याची धडपड सातत्याने चालू आहे आणि सूरज सातत्याने म्हणतो की जदवर आपला धड पडत नाही ना, तदवर आपली धडपड सातत्याने चालू असायला हवी आणि तेच मैदानाच्या आतमध्ये तो करत असताना पाहायला मिळालाय. हार मानता कामा नये. अनेक वेळेला आम्ही असंही म्हणतो की आपल्या फोटोला हार चढवला जात नाही, तदवर हारही मानायची नसते आणि तेच मैदानाच्या आतमध्ये करावं लागणार आहे. शेवटचा सामना आजच्या दिवसातील अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष या 2 दिग्गजांमधली ही लढत म्हणता येईल. हा ट्रॅकर हुक केलाय ऑन साइडला, लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर एरियल रूटने हवाई सफर करत असताना हवाई हल्ला, षटकार. दोन अक्षरांचा असणारा भाग्य, 2 अक्षरांचा असणारा 2 अक्षरांचा असणारा लक, 2 अक्षरांचा असणारा भाग्य, 3 अक्षरांचा असणारं नशीब, हे जर काय मिळवायचं असेल ना, त्याच्यासाठी 4 अक्षरांचा असणारा मेहनत ही करावी लागते. हे ठाऊक आहे सूरजला. प्रत्येकाला मेहनत मैदानाच्या आतमध्ये करावी लागणार आहे आणि मेहनतीचं फळ तुम्हाला अशा रीतीनेच मिळणार आहे. मैदानावरती आलाय षटकार. संघाची धावसंख्या 6 ने पुढे. धावफलक जाऊन पोहोचतोय 26 धावा धावफलकावरती आहेत. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आलाय. जाणतोय सूरज हे षटक मोठं बनवावं लागणार आहे. जरी प्रशांत चांगल्या रीतीची गोलंदाजी करतोय तरी देखील आपल्याला
दोन्ही हाताने त्याने केलेली जी काही खेळाडू वृत्तीने गोलंदाजी तो करतोय. हल्ले चढवावे लागणार. आता ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. पहिला बॉल चौकार आला, दुसरा डॉट आला, तिसरा षटकार आला, चौथा डॉट. पाचव्यावरती काय वाढून ठेवलंय, कारण हे बॅटल आहे ना फार महत्वाचं राहिलंय. हे दोन खेळाडूंमधील द्वंद्व आहे, दोन नामवंत खेळाडूंमधील आणि मानगाव तालुक्यामधील दोन नामवंत खेळाडूंमधील हे द्वंद्व सातत्याने रंगताना पाहायला मिळतं. एक तेरी तो एक मेरी, 4 दिवस सासूचे तर 4 दिवस सुनेचे, असंच काहीच चित्र मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. चेंडूंचा खेळ झाला अद्याप. एकंदरीत आपण पाहतोय ते 4. गोलंदाज पुन्हा एकदा. पुढचा बॉल समोरच्या दिशेने स्टेट डाऊन ग्राउंड अलाउंड विथ द कार्पेट. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये तैनात करण्यात आलाय. जिथे आपण पाहिलं ना तर अगदी मनगटाचा चांगला वापर केला होता, ऑन ड्राय केला होता, डीप मध्ये प्रोटेक्शन ठेवण्यात आलंय. एक धाव निश्चित मिळेल. संघाच्या धावसंख्येमध्ये एकाने भर पडते. 27 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. एका असा खेळाडूचा जन्मदिवस 27 एप्रिलला येतो ज्याचं नाव सर्वाधिक मोठ्या अक्षरांनी गणलं जातं. हा चेंडू ऑन साइडला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडूवरती येईल तद्वर मात्र केवळ एकच धाव या फटक्यावरती मिळणार आहे. एकेरी धावसंख्येच्या मदतीने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती 28 धावा धावफलकावरती आहेत. मी विनंती करेन प्रेक्षक वर्ग, जिथे चेंडू षटकारानंतर गहाळ झाला होता, जर तुम्हाला मिळाला असेल, प्राप्त झाला असेल तर कृपया मैदानावरती उपलब्ध करून द्या. एक छोटासा डीजे ब्रेक घेऊया, लगेचच परतूया. व्यासपीठावरती करतोय. अगदी त्याच वेळेला पहिल्या 2 षटकांचा खेळ संपुष्टात आलाय. मैदानाच्या आतमध्ये धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात त्या 28 रन. 14च्या करंट रन रेटने धावा येतात. धावगत जिथे 3 षटकांचा खेळ संपुष्टात आलाय, अर्थात प्रति षटका गणिक एकंदरीत 9.33 ची सरासरी गाठण्यात आली आहे. षटक क्रमांक 4 गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज दाखल होतोय. अर्थात राईट आर्म ओव्हर द विकेटने पहिला बॉल उजव्या सीच्या बाहेर पंचांकडे अपील करण्यात आली. निर्धाव चेंडूने या षटकाची सुरुवात झाली आहे. प्रत्येक चेंडू महत्वाचा राहणार, कारण जिथे आपण पाहतोय ना, जिथे 9च्या सरासरी गाठण्यात आली आहे, आघाडीचे दोन्ही फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये उभे आहेत. राकेश शिंदेचा हा चेंडू ऑन साइडला खेळलाय. चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक दुरून चेंडू वरती येईल तद्वर मात्र एकच धाव केवळ या फटक्यावरती अर्जित केली जाईल. एकेरी धावसंख्येच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 29 धावा धावफलकावरती आहे. 29 रन्स ऑन अ बोर्ड. क्रिकेटच्या खेळामध्ये अनेक वेळेला आपण पाहतो ना, चांगल्या रीतीचं क्रिकेट खेळत असताना अनेक वेळेला स्लेजिंगला सामोरं जावं लागतं. काही जे एका स्लेजिंगची मला आठवण झाली. गोलंदाज उजव्या सीच्या बाहेरील हा चेंडू पंच म्हणतात पुन्हा एकदा टाकावा लागेल. व्हाईट बॉल आहे. अनेक वेळेला आपण गोलंदाजी करत असताना आपली दिशा जी आहे ना, ती आपल्या संघाची दशा ठरवत असते. हा बॉल अवांतर आहे. संघाच्या धावसंख्येमध्ये एकाने भर पडते. 30 धावा धावफलकावरती आहेत. क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावरती एका गोलंदाजाने फलंदाजाकडे तिकीट प्लीज असंही म्हटलं क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावरती, आणि तेही मैदानावरती. काय होता किस्सा, हा चेंडू बॅटची टॉपेज लागली आहे. थर्डमॅनला सरळ बीट करत असताना चेंडू सरळ ट्रॅव्हल होतोय सीमारेषेच्या बाहेर. भाग मिल क्या भाग येणारा हा चौकार. हा गोलंदाजाने क्रिकेटमध्ये अशा रीतीचा किस्सा घडून आणला होता. जावेद मियादाद फलंदाजी करत होते आणि त्याच वेळेला त्यांची जी काही चर्चा झाली
त्याबद्दल आपण जरूर विचार करूया. हा चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, सबमरीन डिलिव्हरी राहिली. पाण्यामधून पाणबुडी जशी समांतर जमिनीला जाते ना, त्याच पद्धतीने हा चेंडू यष्टीरक्षकाचा वेध घेतोय. मार्क ज्या वेळेला माव ह्यूजने गोलंदाजी केली त्यावेळेला जावेद मियादाद त्याच्या जवळ गेले, त्याला म्हणाले होते मोठा बस कंडक्टर. चेंडूंचा खेळ झाला. या षटकातील तो केवळ 4. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. सेट डाऊन ग्राउंड, यावेळेला हेलिकॉप्टर. इथे लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्ह पाहायला मिळाला होता. एक धाव केवळ मिळाली या चेंडूवरती. आणि त्याच वेळेला पुढच्या चेंडूवरती माव ह्यूजने लगेचच जावेद मियादादला त्रिफळाचीत बाद केला. आणि त्याच वेळेला माघारी जात असताना माव ह्यूजने लगेचच जावेद मियादादला म्हणाला होता तिकीट प्लीज. असे अनेक किस्से क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावरती सातत्याने घडत असताना स्लेजिंगच्या माध्यमातून पाहायला मिळालेत. हा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर. पंच म्हणतात पुन्हा एकदा टाकावा लागणार. अवांतर चेंडू आहे. प्लॅटफॉर्म नंबर 1 वरती येणारी गाडी चुकून प्लॅटफॉर्म नंबर 2 वरती यावी ना, अशाच काहीसा किस्सा मैदानाच्या आतमध्ये. धावसंख्या 1 ने 36 धावा धाव फलकावरती आहे. 4थं षटक प्रगतीपथावरती आहे. शेवटच्या मॅच मध्ये जास्तीत जास्त धावा गोळा केल्या जातील हाच एक मानस होता. आणि कर्णधाराने ज्या पद्धतीने म्हटलं होतं ना की 80 ते 85 धावा आम्ही बढू, त्याच पद्धतीने खेळ झालेली नाही आहे. मैदानाच्या आतमध्ये ऑन साइडला खेळलेला हा फटका देऊन जाईल केवळ एकेरी धाव. संघाच्या धावसंख्येमध्ये एकाने भर पडते. एंड ऑफ दी 4th ओव्हर. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर बिनगडी बाद धाव फलकावरती धावा पाहायला मिळतात. त्या 37 धावा धाव फलकावरती. एक छोटासा डीजे ब्रेक घेऊया, लगेचच परतूया. असे विजयजी यांचाही सन्मान आपण करतोय. मैदानाच्या आतमध्ये 4 षटकांचा खेळ संपुष्टात आला. धाव फलकावरती 37 धावा धाव फलकावरती आहे. शेवटच्या उर्वरित 2 षटकांचा खेळ शेष असणार आहे. आपण अनेक वेळेला म्हणतो ना, जगा इतकं की आयुष्य कमी पडेल, हसा इतकं की आनंद कमी पडेल, काही मिळेल तर नशिबाचा खेळ आहे. परंतु प्रयत्न इतके करा ना की परमेश्वराला देणं भाग पडेल. परमेश्वराला देणं भाग पडेल. इथे तुमचे प्रयत्न कसे राहत आहेत, अथवा तुम्ही इथे विजय कसा मिळवताय ना, अथवा धावा जास्तीत जास्त गोळा कशा करताय, ही तुमची जद्दोजहद कशी चालू राहणार, या साऱ्या गोष्टी पाहण्याजोगे राहतील. गोलंदाजी मार्क वरती. षटक क्रमांक 5 अमोल वाडवळ गोलंदाजी मार्क वरती दाखल होतोय रायच्या मोर्द विकेटने. पहिला चेंडू ऑन साइडला. क्षेत्ररक्षक आहे इथे, झेल निसटलाय. व्हॉलीबॉल प्रमाणे चेंडूला पास केलंय. चेंडू सरळ ट्रॅव्हल होतोय सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. की आपल्या शुभ असते कृष्णाजी दिवेकर साहेबांचा यथोचित मान सन्मान करावा. हा चेंडू ऑन साइडला. क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा चुका होत असताना पाहायला मिळत आहेत. जिथे क्षेत्ररक्षणाचा अभाव होतोय. टेक द कॅचेस विन द मॅचेस अनेक वेळेला आपण म्हणतो, पकडो कॅच जीतो मॅच. परंतु इथे क्षेत्ररक्षणाची चांगली साथ इथे मिळत नाहीये गोलंदाजाला. आणि म्हणून की काय 2 झेल लगातारच्या सुटल्यानंतर धावा येत असताना पाहायला मिळाल्या 5. एकंदरीत धाव फलकावरती धावा आहेत त्या 42 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळतात. 42 रन्स ऑन अबाउट. गोलंदाज अमोलचा हा बॉल टॉपेज आहे. फाईन लेगला. चेंडू सरळ ट्रॅव्हल होतोय. सूरजच्या बॅट मधून ब्रँडेड स्ट्रोक. मॅग्निफिसंट बॅटिंग. चौकार.
पद्धतीने फटकेबाजी करतो बॅकफुट वरती येऊन. हाही चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न पंचांकडे अपील करण्यात आली आहे. डीप मधून प्रोटेक्शन ठेवण्यात आले. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने चेंडू वरती येईल. तदूर मात्र केवळ एकच धाव इथे मिळेल. पंचांचा इशारा. लेग बाईटच्या स्वरूपामधून एक धाव येते. संघाच्या धावसंख्येमध्ये एकाने भर धावफलक जाऊन पोहोचतोय. ते 47 धावफलकावरती आहेत. रोहित शर्माला मागील मॅच मध्ये दुखापत झाली. पुन्हा एकदा 9व्या क्रमांकावरती मैदानावरती आला. त्याने 49 धावा त्याच्या बॅटमधून अर्धशतक आलं. त्याच वेळेला लगेच दुसऱ्याच दिवशी सुनील मनोज गावस्करांनी म्हटलं की जर फलंदाजी करायचीच होती तर थोडा वरती यायला होता फलंदाजीसाठी. ऑन साइडला मिड विकेटला खेळलेला हा फटका क्षेत्ररक्षक आहे. केवळ एक धाव मिळेल निरंजनला. संघाच्या धावसंख्येमध्ये एकाने भर पडते. मला मार्टिन लुथर किंग यांचं एक सूत्र आठवतं. मार्टिन लुथर किंग म्हणायचे की तुम्ही आयुष्यामध्ये उडू शकत नसाल ना तर धावू शकत नसाल तर चालू शकत नसाल तर रेंगा, परंतु टप्प्याटप्प्याने क्षणाक्षणाला पुढे सरकत राहा. हा चेंडू पुन्हा एकदा ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाणा. टोटल ब्लाइंड स्ट्रोक राहिला होता सूरजचा. मला 3 पट्टीची आठवण झाली. 3 पट्टी ब्लाइंड खेळावे त्या पद्धतीने त्याने हा फटका खेळला होता. एंड ऑफ दी 5th ओव्हर. 5 षटकांचा खेळ संपुष्टात आला. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 49 धावफलकावरती आहेत. एक छोटासा डीजे ब्रेक घेऊया. असा गेलो आणि असा आलो. शेवटचं षटक गोलंदाजी मार्क वरती. माझीचा पहिला चेंडू ऑन साइडला. दर्जेदार, देखणा, बुलंदी, पॉवरफुल, आकर्षक, नेत्रदीपक षटकार. जानता हूं मैं हूं बड़ा खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू समोरच्या दिशेने खेळला. डीप मध्ये प्रोटेक्शन ठेवण्यात आलं. एक धाव तर निश्चित मिळते. संघाच्या धावसंख्येमध्ये एकाने भर पडेल. धावफलक पुढे सरकतंय. जाऊन पोहोचते धावफलकावरती. 56 धावा. अब तक 56 धावा धावफलकावरती आहेत. राहत इंदोरी. कोविड मध्ये ज्यांचं निधन झालं पाकिस्तानचे असणारे कवी, त्यांची ती एक कविता होती, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं. माजिदने त्याच कवितेमधील जी 4थी ओळ आहे ना ती म्हटली असेल स्वतःशी, सितारे नोच करले जाने का, खाली आज जाने का नाही. त्याने सूरजने बात केलं. सूरजला आणि सूरज सारख्या सुपरस्टारला त्याने बात केला. अर्थात निश्चितच संघाची धावसंख्या एकाने पुढे सरकते. जाऊन पोहोचेल ती 57 धावा धावफलकावरती आहेत. 57 रन्स ऑन बोर्ड आहेत. धावफलक इथे मी म्हणेन की गोलंदाजांनी फलंदाजांवरती आळा घातलाय. मोठे फटकेबाजी खेळू दिलेले नाही आहेत. ब्लाइंड ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. तिथे चेंडूने घेतलेली उचळी इथे चेंडूच्या रेषेमध्ये आला नव्हता निरंजन, आणि म्हणून की सचिन नव्हता त्या ठिकाणी, आणि मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात चेंडू येतोय तो लेग बाईटच्या स्वरूपामधून. एकेरी धावा 58 धावा धावफलकावरती आहेत.
अपेक्षा होती सर्व प्रेक्षकांना की जास्तीत जास्त धावा बनतील, परंतु इथे या मॅच मध्ये तितक्याशा धावा बनताना पाहायला मिळालेल्या नाही आहेत. शेवटच्या काही चेंडूंचा खेळ शेष आहे. धावफलकावरती धावा आहेत त्या सध्याच्या घडीला 58. हेलिकॉप्टर खेळण्याचा प्रयत्न, खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी, अखूट टप्प्याची गोलंदाजी या षटकांमध्ये आणि या पूर्वार्धामध्ये सातत्याने पाहायला मिळाली. फलंदाजांना संधी दिल्या नाही, शरीरापासून दूर चेंडू ठेवले नाहीत, सातत्याने शरीर भेदक मारा, बॉडी लाईन गोलंदाजी हेच धमक आणि गणित राहिलंय गोलंदाजी करणाऱ्या सोनभैरव या संघाच्या माध्यमातून गोलंदाजी करणाऱ्या प्रत्येक गोलंदाजाच्या. हा बॉल डाव्या यशी भरती होता, जिथे पंचांकडे अपील, बोट आकाशाकडे, खेळाडू तंबूच्या दिशेने, बाद. या संघाने बनवल्यात. धावफलकावरती 58 धावा, 59 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. या धावसंख्येचा पाठलाग कशा रीतीने केला जातो, काय घडतं काय बिघडतं, या आपण ऐकूया एक मधुर संगीत. आणि या मधुर संगीताच्या पलीकडे या सेनजी मर्चंट सरांचा आवाज. कुठे जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा, या स्पर्धेचा आनंद घेत राहा. थँक्यू. या सर्व माणगाव प्रीमियर लीगचे जे सदस्य आहेत ना, आपण पाहतोय व्यासपीठावरती स्थानापन्न आहेत. आणि मग पाण्याची व्यवस्था असेल किंवा चेंडूची पूर्तता असेल, कोणत्याही प्रकारची गरज इथे लागली की लगेचच तत्पर असतात, तयार असतात. सन्माननीय माजी अध्यक्ष मंगू जाधव, त्याचप्रमाणे सन्माननीय संजय शिंदे, रोहित रातवडकर, वैभव टेंबे, वैष्णव साठे, फहद करबेलकर, नंदुराज वाडवळ, सागर पाशीलकर, भाई दसवते, डीजे बाळा, समीर पवार, राहुल बक्कम, ही सर्व मंडळी आपण पाहतोय या स्पर्धेसाठी मेहनत करत आहेत, कष्ट घेत आहेत. आणि तसं पाहिलं तर बरीचशी मंडळी ही मराठी उद्योजक आहेत. बऱ्याच लोकांचे मोठे व्यवसाय आहेत, परंतु तरीही ते व्यवसाय आणि आपला बिझनेस थोडा वेळ का होईना दूर सारून इथे माणगाव प्रीमियर लीगसाठी संपूर्ण 7 दिवस आणि याच्या अगोदरचे 3 महिने त्यांनी वेळ दिला आणि आपल्या सर्वांसाठी एक मोठं प्लॅटफॉर्म इथे उभं करून दिलंय.
खेळपट्टी जरी सिमेंटची असली तरी या सिमेंटच्या विकेटवरती चांगली गोलंदाजी होऊ शकते हे बऱ्याचशा गोलंदाजांनी इथे दाखवून दिलंय आणि आम्हाला किंवा आमच्यासारख्या समालोचकांना सुद्धा इथे खोट्यामध्ये पाडलंय. नक्कीच मी त्यांचं अभिनंदन करेन, कारण अगदी पहिल्या दिवसापासून आपण म्हणत होतो की ही खेळपट्टी जी आहे ती फलंदाजांना पोषक आहे, फलंदाजांना नंदनवन ठरणारी आहे. परंतु इथे मात्र आपण पाहतोय की गोलंदाज सुद्धा करिश्माई गोलंदाजी करतायत आणि फलंदाजांवरती अंकुश लावत आहेत. त्याच्यामध्ये अगदी उत्तम उदाहरण आणि याच दरम्यान DJ बाळा याच्यासाठी आपण पाहतोय टाळ्यांचा गजर होतोय. सर्वांचा लाडका आहे तो DJ बाळा, अगदी हसमुख चेहरा, परंतु मगर घाव करे गहरा भाई दसवते. आणि आपण पाहतोय तिथे सन्माननीय वैभव टेंबे सुद्धा उपस्थित आहेत. सर्व सभासद अगदी मनमुरादपणे आनंद घेत असताना क्रिकेटचा आणि क्रिकेटच्या सामन्यांचा. आपल्या आवडीचे सर्व खेळाडू आपल्या संघामध्ये त्यांनी विकत घेतले, त्यांच्यावरती बोली लावली आणि अनेक गावातील अनेक होतकरू खेळाडूंना आपल्या या संघामध्ये त्यांनी स्थान दिले. वळूया पुन्हा एकदा सामना सुरू होतोय. 59 धावांची इथे गरज आहे. चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन. सलामी बल्लेबाज के रूप में अमोल और कुणाल सुतार लास्ट मैच के हीरो. लास्ट मैच में क्या बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी सूरज मस्कर के ऊपर. जी हां, ओवर पिच गेंद बिल्कुल नहीं कर सकते, सामने पड़ी हुई गेंद उसे उछाल कर खेला, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद हवाई सफर करती हुई दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए. याच दरम्यान सन्माननीय उमेशजी बोडरे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. रुपेश बोडेरे यांचं इथे हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. वही गेंदबाज मगर उसके ऊपर हल्ला किया है. इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर जरूर ललचाया था. द्विधा मनस्थिति में दिखे बल्लेबाज अमोल, मगर अमोल ने क्या शुरुआत की है. लगातार पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर यहाँ पे गेंदबाज सूरज को मनोवैज्ञानिक दबाव में ढकेला है और यहाँ से बचना चाहते थे, बचने की कोशिश की. स्लोवर 1 गेंद चतुराई के साथ रफ्तार में धीमापन लाया, अपनी उंगलियों को फेरा गेंद पर. हालांकि शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, मगर बल्लेबाज पूरी तरीके से मिस कर गए. इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, रीड नहीं कर पाया और इसी वजह से फिर से एक बार लगातार बिंदी गेंद. मगर जिस अंदाज के साथ शुरुआत की है अमोल ने, मैं जरूर अक्सर कहता हूं, जी हां, इस मतलब अपने बल्ले को मात्र तिरछा किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को सहलाया और गेंद को ढकेल दिया था डीप थर्ड मैन की दिशा में. मगर वहां पे उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, और इसी वजह से जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे मात्र 2 ही रन पर बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ा. इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन. 14 का आंकड़ा हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा मैं कहूंगा, क्योंकि 14 तारीख को जन्मदिन आता है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का. जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद दंदनाती हुई निकल गई 4 रनों के लिए.
सूरज मस्कर लास्ट मैच में भी थोड़े से महंगे साबित हुए थे। उन्होंने पहले ओवर में 18 रन ही खर्च किए थे और 18 तारीख को पहला वनडे मैच खेला था विराट कोहली ने। 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं सचिन करकरे। सचिन करकरे ने लास्ट मैच में बहुत ही शानदार वापसी दिलाई थी अपने टीम के लिए और पहले ओवर में 18 रन खर्च करने के बाद दूसरे ओवर में सचिन ने मात्र 3 रन खर्च किए थे और इसी वजह से बल्लेबाजों के ऊपर खासा प्रभाव उन्होंने डाला था। बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक खेलने पर मजबूर कर दिया था और उसी कोशिश में बल्लेबाज पूरी तरीके से फंस गए थे उनके ट्रैप में और अपनी कीमती विकेट भी उन्होंने खोए थे और वो मैच को उन्होंने जीता था। अब यहाँ पे फिर से एक बार क्या उसी चीज को यहाँ पे दोहराएंगे गेंदबाज सचिन करकरे। ओहो ये देखिए पहली गेंद बिल्कुल समझ नहीं पाए थे, कुछ अलग और हटके करने की कोशिश में अपने बल्ले को तिरछा जरूर किया था, चप्पू की तरह उस बल्ले को चलाया मगर गेंद सीधा जाकर स्टंप से टकराई और खंभा उखाड़ दिया है बल्लेबाज का। पहले विकेट का पतन। और इस मैच में चले गए हैं 0 बनाकर। मात्र 18 रन कमाल की बल्लेबाजी की थी कुणाल ने। मगर दोस्तों यही है क्रिकेट का खेल, कभी सुख कभी दुख, कभी धूप तो कभी छाव। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं सनी। नॉन स्ट्राइक के एंड पर अमोल वाड़वल। सनी और अमोल को अब यहाँ पे संभल कर खेलना होगा। कम से कम 15 से 20 रनों की यहाँ पे साझेदारी अंजाम देनी होगी क्योंकि जीतने के लिए मात्र 59 रनों की जरूरत है। हालांकि इस मैदान को मद्देनजर रखते हुए उसी के साथ विकेट को देखते हुए ये 59 रन आसानी के साथ बन सकते हैं। ये हर क्रिकेट के दीवानों का यहाँ पे अंदाजा जरूर होगा। मगर दोस्तों मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा क्रिकेट बहुत ही अनोखा खेल है। जी हाँ, यहाँ पे सचिन करकरे अपनी करिश्माई गेंदबाजी को अंजाम देते हुए कमाल की गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, सही लंबाई और सही दिशा का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो किसी भी बल्लेबाज को रोकने की क्षमता जरूर होती है। ये बताने की कोशिश है यहाँ पे सचिन की। सचिन ने काफी प्रभावित किया है, कसावट भरी गेंदबाजी की है। ओहो ये देखिए फिर से एक बार यहाँ पे कैच लपकने का मौका हो सकता था क्या, मगर कुछ ना कुछ वहां पे घटा। मगर ये अच्छा हुआ कि बल्लेबाज का यहाँ पे दम नहीं घटा। जी हाँ, 18 रन पर लगातार उसके बाद 3 गेंदें यहाँ पे बिंदी आई, एक विकेट भी चटकाया जो बहुत ही मौल्यवान था, कुणाल सुतार का विकेट। सचिन करकरे बल्लेबाजों के ऊपर पूरी तरीके से प्रेशर बना के हुए। जी हाँ, इस मर्तबा फिर से एक बार फुलर लेन जरूर थी, उसे कारपेट के सहारे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला था सीधे बल्ले से। प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ। जहां पे खेलना था वहां पे उनका सर स्थिर था और नजरें भी वहीं पे थी। इस बीच 1 रन और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर। ओहो अच्छी गेंद, हल्का सा अपील लेग बिफोर द विकेट का, मगर अंपायर जी ने बताया कि ये कमर की ऊंचाई के ऊपर की गेंद थी और इसी वजह से यहाँ पे नॉट आउट करार दिया। मगर अमोल को खासा प्रभावित किया है। उस अमोल ने इसके पहले 2 छक्के और 1 चौके के साथ सूरज मस्कर के छक्के छुड़ाए थे, मगर यहाँ पे उनका बल्ला खामोश नजर आता हुआ। सचिन करकरे फिर से एक बार। जी हाँ, इस मर्तबा ओवर पिच गेंद जरूर, उसे गैप में खेला है। 2 खिलाड़ियों के बीच में बहुत बड़ा गैप था, उसका पूरा फायदा मिलता हुआ बल्लेबाज को। गेंद दंदनाती में निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
कुछ भी हो, मगर सचिन करकरे के इस ओवर की तारीफ तो बनती है। सराहना मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि पहले ओवर में 18 रन और इस ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए और एक सफलता अर्जित की है। एक सफलता अपने नाम की है सचिन ने, मगर सचिन ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर यहाँ पे चलना होगा अन्य गेंदबाजों को, तभी यहाँ पे कुछ काम बन सकता है। क्योंकि सूरज मस्कर ने पहले ओवर में 18 रन खर्च किए हैं। हर ओवर में 10 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने की जरूरत। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत की है। फुलर लेन जरूर थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए थे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, गेंद शॉट मिड विकेट की दिशा में। जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और एक रन यहाँ पे आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 23 रन। 23 रन ऑन स्कोर कार्ड आफ्टर 2 ओवर्स, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। 24 रन्स। जी हाँ, हवा में गेंद जरूर है, क्या उस गेंद के नीचे फील्डर आएंगे? जी हाँ, और यहाँ पे लगता हुआ बहुत ही बड़ा झटका अमोल के रूप में और एक मछली जाल में। अमित अमित धसाड़े के क्या कहने। देखिए, उनके पास एक्सपीरियंस हालांकि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नए नवेले ये खिलाड़ी है। मात्र 17 साल का ये खिलाड़ी, देखिए उनकी शरीर यष्टि किस तरह से है, मगर अंदर जो आग है, क्रिकेट के प्रति लगाव है, वो आग यहाँ पे वो दिखाते हुए अपने गेंदबाजी के रूप में पहली 2 गेंदों में एक महत्वपूर्ण सेट बल्लेबाज को ने चलता किया और मात्र 1 ही रन अब तक खर्च किया है। वेल डन अमित। और इसी के लिए तो यहाँ पे मानगांव प्रीमियर लीग की ये प्रतियोगिता आप सभी के लिए, अमित दसाड़े जैसे गेंदबाज को एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म। देखिए कितना खूबसूरत उनका फॉलो थ्रू। जी हाँ, फिर से एक बार यॉर्क करने का प्रयास किया था अमित ने, मगर गेंद लोअर फुल टॉस थी, उसे कारपेट के सहारे फिर से एक बार ढकेल दिया था ढीले हाथों के साथ। शॉट मिड विकेट की दिशा में जब तक फील्डर फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने छोर बदलकर एक रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया। 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए कुल मिला के फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा 59 रनों की जरूरत, 6 ओवर का यह मुकाबला, मगर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हा, वाह भाई वाह, यहां तो ग्लेन मैगरा की मुझे याद आ रही है। वाह, कमाल की गेंदबाजी अमित धसाड़े, लाजवाब। बिल्कुल यहां पे हार मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल यहां पे अपने कंधे झुकाने के मूड में नहीं है, ना ही सर झुकाने के मूड में है। इस मैच को हम जीत सकते हैं, ये एटीट्यूड मुझे साफ झलक रहा है। ये इसी तरह से युवा खिलाड़ी की जरूरत। ये देखिए, ओहो, तकदीर का चौका, संजीवनी चौका। जहां पे एक एक रन के लिए तरसना पड़ रहा था, वहां पे मुफ्त के 4 रन मिले। इसी को कहते हैं तकदीर, किस्मत और भाग्य। के कदम रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। अगली गेंद फिर से एक बार अमित की, फुल टॉस गेंद, मगर तेज तर्रार गेंद थी, उसे सही अंदाज में भाप नहीं पाया और खराब फील्डिंग के चलते जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी, वहां पे 4 रन मिले। बहुत ही ये खराब एफर्ट मैं कहूंगा। इस तरह से अगर फील्डिंग करेंगे तो गेंदबाजों के हौसले यहां पे फस्त होंगे। देखते देखते ये चौका यहां पे मिलता हुआ डीजे मास्टर।
लॉन्ग स्टॉप रीजन में 4 रन मिले थे और इसी के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 33 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी 11 रन के औसत से यहाँ पे रन बंद रहे हैं। ओहो, फिर से एक बार नए गेंदबाज, मगर सचिन करकरे पहले ही गेंद पर लाइन एंड लेन से भटके। अंपायर जी का इशारा, वाइड का एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। आपको गलतियों को दुरुस्त करना पड़ेगा। बार बार अगर उसी तरह की अगर आप गलती करोगे तो आपके पास बचने के लिए मात्र 59 रन है और बल्लेबाजों के ऊपर जो प्रेशर बना था वो प्रेशर यहाँ से रिलीज होगा। उस प्रेशर का, उस वक्त का, उस माहौल का फायदा उठाना चाहिए। जी हाँ, इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद जरूर थी। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद, हालांकि स्क्वायर कट करने की कोशिश की थी मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंद फिर से एक बार सचिन करकरे की। जी हाँ, अपने कंधे का बहुत शानदार इस्तेमाल करते हुए, अपनी कमर और उसी के साथ अपने उंगलियों का यहाँ पे जादू दिखाते हुए ये गेंदबाज सचिन, जिन्होंने पहले ओवर में खासा प्रभावित किया था, मात्र 5 रन खर्च किए थे और एक बल्लेबाज को चलता किया था। 24 रनों की और जरूरत है यहां से। जी हाँ, इस मरतबा कारपेट के सहारे खेला है मगर फिर से एक बार खराब फील्डिंग, नजर हटी। साथ देना होगा क्योंकि यह मिली-जुली ताकत एक मुट्ठी बनकर एक फाइट बनती है। और देखिए इस मरतबा फिर से एक बार शानदार बाउंसर यहां पे देखने को मिला। ये भी कला इस गेंदबाज में है। सचिन हालांकि पूरी तरीके से अपने आप को उन्होंने झोंका है, अपनी ताकत को झोंका है और किसी भी तरह से यहाँ पे बल्लेबाज को आउट करने के प्रयास में है। कभी यॉर्कर, कभी बाउंसर, कभी ऑफ कटर, कभी लेग कटर, कभी स्लोवर वन, अलग अलग तरह की गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को भी डबल माइंड में डालने की कोशिश उनकी है। मगर संघ सहकारी जो है वो थोड़े से, जी हाँ, फिर से एक बार जबरदस्त गेंद, गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद ने इस तरह से उछाल लिया। बल्लेबाज हालांकि बैकफुट पर उसे पुल करने के प्रयास में थे, चूक गए पूरी तरीके से। कंधे की ऊंचाई तक ये गेंद उठी थी और सीधा शोहेब परदेसी के दस्तानों में बिंदी गेंद। लगातार 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी की है सचिन ने इस ओवर में भी खासा प्रभावित किया है। मात्र 6 रन उन्होंने अब तक खर्च किए हैं। जी हाँ, इसमें टप्पा खाने के बाद गेंद नीची रही। देखिए विकेट का यहाँ पे भरपूर इस्तेमाल, इसे कहते हैं होशियारी, इसे कहते हैं विकेट को पढ़ना। विकेट किस तरह से है इसे जानना बहुत ही ज़रूरी होता है और इन गेंदबाजों ने उसे परख लिया है, पहचान लिया है। अगर मिसफील्डिंग के चलते अगर वो चौका नहीं होता तो यहाँ पे और मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट हो सकता था। 39 रन हो चुके हैं स्कोर कार्ड पर। जीतने के लिए 20 रनों की और ज़रूरत, बचे हुए 12 गेंदों में 20 रन, यानी अभी भी यहाँ से कुछ भी हो सकता है। अगर ये निर्णायक क्षण ज़रूर है, निर्णायक ओवर ज़रूर है। इसी ओवर में हमें पता चलेगा कि ये मैच किसके पक्ष में जाएगा, ये मैच कौन जीत सकता है और सुपर 6 में कौन सी टीम चली जाएगी। और उसके लिए अब उनके कैप्टन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कैप्टन का दिमाग अब यहाँ पे सोच रहा है कि किस गेंदबाज को यहाँ पे दावत दी जाए, किस गेंदबाज के ऊपर भरोसा किया जाए। जिस तरीके से 2007 के विश्व चषक में हम सभी ने देखा था, महेंद्र सिंह धोनी के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे मगर एक ऑप्शन ज़रूर था हरभजन सिंह का। मगर हरभजन सिंह को इसके पहले मिसबाह उल हक ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, 2-3 छक्के लगाए थे, तो उन्होंने जोगिंदर शर्मा के हाथों में गेंद सौंपी, उनके ऊपर भरोसा जताया और उस भरोसे के ऊपर खरे उतरे थे जोगिंदर शर्मा और 2007 का विश्व चषक हम भारतीयों ने जीता था। यहाँ पे उसी तरह से कुछ अलग और हटके करना होगा। इस तरह के गेंदबाज यहाँ पे आमंत्रित करने होंगे जो टीम को यहाँ पे
विकेट भी दिला सके और उसी के साथ किफायती कंजूस गेंदबाजी भी करे। इस ओवर में अगर 6 या 7 रन ही खर्च करते हैं, सचिन करकरे जैसी गेंदबाजी करते हैं या अमित दसाड़े की जैसी गेंदबाजी करते हैं, तो ये मैच के सरकार के पक्ष में भी जा सकता है। हालांकि बल्लेबाजी करने वाली टीम के नजरिए से अगर सोचा जाए तो उन्होंने सिर्फ 2 ही विकेट खोए हैं, 8 विकेट अभी भी उनके सही सलामत है और इसी वजह से बेधड़क बेझिझक वो खेल सकते हैं, रिस्क यहां से उठा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए यहां पे सोचने के बाद नीलेश केसरकर के ऊपर ये जिम्मा सौंपा गया है। नीलेश केसरकर इस टीम के संगम मालक भी है और इस प्रतियोगिता के अध्यक्ष भी है। वही नीलेश केसरकर के ऊपर सारों की निगाहें। बहुत ही मजेदार मैच। देखिए फील्डिंग की सजावट किस तरह से की है। चौका बचाना है, छक्का यहां से बचाना है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में एक फील्डर तैनात है और उसी के साथ एक डीप मिड विकेट लिया गया है। लॉन्ग ऑन की दिशा में एक फील्डर तैनात, लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक फील्डर तैनात और उसी के साथ एक डीप कवर में फील्डर तैनात है सीमा रेखा के नजदीक। और उसी के साथ साथ 30 गज के दायरे के अंदर हम देख सकते हैं शॉर्ट थर्ड मैन, उसी के साथ एक शॉर्ट फाइन लेग, गली की दिशा में एक फील्डर और उसी के साथ एक शॉर्ट पॉइंट। आधा चंद्र यहां पे बनाया है उन्होंने। हवा में गेंद जरूर है मगर क्या उस गेंद तक नीलेश पहुंचेंगे? जी नहीं। 1 बाउंस गेंद कभी आगे कभी पीछे होती हुई दिखाई दी और उसका फायदा बल्लेबाजों ने भरपूर उठाया। देखते देखते 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए। मगर इस ओवर की बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है नीलेश केसरकर ने, क्योंकि नीलेश केसरकर ने बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत की। कुछ भी हो सकता था, विकेट भी यहां पे मिल सकता था। जी हां, इस मर्तबा फुलर लेन यॉर्क करने का प्रयास का काफी हद तक सफल भी रहे थे मगर लोअर फुल टॉस गेंद को सीधे बल्ले से खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में। लॉन्ग ऑन में इस मर्तबा कोई भी गलती नहीं की। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 ही रन यहाँ पे मिलता हुआ। 1-1 रन और 2-2 रन अगर आएंगे ना तो जरूर बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा बड़ा शॉट खेलने का। यहाँ से हर एक गेंद बहुत ही कीमती है, हर एक रन बहुत ही मूल्यवान है। नीलेश अगली गेंद। जी हाँ, फिर से एक बार शानदार गेंद थी। फुलर लेन यॉर्क करने का प्रयास, थोड़ा सा फंबल जरूर हुए और उसका फायदा उठाने का प्रयास मगर कमाल का थ्रो और इसी के साथ शानदार गैदरिंग शोएब की और इसी वजह से दूसरे रन के लिए और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। नीचा दिखाने के लिए लोग हैं, अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए तो लोग हैं। अगर बतानी है तो यादें बना, बातें बताने के लिए तो लोग हैं। प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए तो लोग हैं। भरोसा रखना है तो खुद पर रख नीलेश केसरकर, शक करने के लिए तो लोग हैं। 3 गेंदें हो चुकी है। नीलेश ने अब तक भरोसा जो उनके ऊपर दिखाया था उसके ऊपर खरे उतरे हैं। ओहो वाह भाई वाह, कैच हो सकता था, नहीं। जी हाँ, यहाँ पे कैच लेना मुनासिब नहीं समझा। बहुत ही बढ़िया सोच, बहुत ही अच्छा अंदाज, प्रेजेंस ऑफ माइंड, समय सूचक था यहाँ पे खिलाड़ी की, क्योंकि 1-1 रन बहुत ही मूल्यवान है। 1-1 रन यहाँ पे हजारों में तोला जाएगा, क्योंकि इस मैच को जीतकर सुपर 6 में प्रवेश कर सकती है ये टीम। और इसीलिए देखिए कश्मकश भरा हुआ ये मैच, बहुत ही जज्बात लगे हैं, जुनून के साथ खेल रहे हैं, इमोशंस लगे हैं। क्या होगा इस मैच का, कौन जीतेगा कौन हारेगा, झूले की तरह ये झूलता हुआ मैच
मैच ने रंग भर दिया है, मैच ने क्रिकेट की तरह रंग बदला है, राजनीति की तरह अपना रूप भी दिखाया है। यहां पे ऐसा लग रहा था 5 मिनट पहले कि बल्लेबाजी करने वाली टीम आसानी के साथ जीत सकती है, मगर नीलेश केसरकर ने इस मैच को घुमा दिया। नीलेश केसरकर ने अपनी टीम को मैच में लाकर खड़ा कर दिया। अंतिम 2 गेंदें नीलेश दौड़ पड़े, मगर फुल टॉस गेंद, एक गलती, जी हाँ, हवा के खिलाफ। ओहो हो, ऐसा लग रहा था कि यह कैच नहीं होगा, छक्का होगा, मगर यहां पे कैच में कन्वर्ट हो चुका है। डीजे रन खर्च किए हैं और एक सफलता अर्जित की है, मैच के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। अब यहां पे जीत की वो खुशबू भी सूंघ सकते हैं। अब यहां पे विजय के लिए, जीत के लिए दरवाजे के सामने दस्तक दे रहे हैं, क्योंकि अब यहां से 7 गेंदें बची है और मेरे गुणलेखक संजय और समीर मुझे बताते हुए 15 रनों की जरूरत। ये आसान नहीं है, क्योंकि सिचुएशन देखिए, इस सिचुएशन में फौरन यहां पे जाकर बड़ा शॉट लगाना इतना आसान नहीं, क्योंकि गेंदबाज का हौसला बुलंद हो चुका है, उनका आत्मविश्वास यहां से बढ़ चुका है। देखिए परफेक्ट यॉर्कर, फिर से एक बार लाजवाब गेंद थी, बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था, बल्लेबाज ने उसे मात्र स्टीयर किया। 1 रन जरूर यहां पे मिला। अब 14 रनों की जरूरत, 6 गेंदे 14 रन। 6 गेंदे 14 रन। शोएब परदेसी, यहाँ पे 2 नहीं 3 गुणलेखक है, संजय है, समीर है और हमारे ऑनलाइन स्कोरर भी है। 6 गेंदों में 14 रन। अगर 2 बड़े शॉट आएंगे तो क्या होगा, 2 विकेट आएंगे तो क्या होगा, सिंगल और डबल यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, अंतिम गेंद के ऊपर क्या ये मैच चला जाएगा। जी हां, इसी तरह से मुझे साफ नजर आ रहा है कि यह मैच अंतिम गेंद तक चला जा सकता है। लाजवाब मैच, रोमांचकारी मैच, कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला, यहाँ पे रोंगटे खड़े कर देने वाला, दिल को दहलाने वाला, और उसी के साथ कलेजा उछल उछल कर बाहर आने की अब यहाँ पे शक्यता है। इसीलिए दिल के बीमार जो होंगे वो यहां से दूर जाए, क्योंकि आजकल हम अलग अलग तरह की बातें सुनते हैं, अलग अलग तरह के क्लिप्स देखते हैं, वहां पे क्या हुआ ये समझते हैं। इसी वजह से दिल के बीमार प्लीज इस मैच को न देखें। 6 गेंदे, विजय आए हैं, क्या विजय अपने टीम को विजय दिलाएंगे, क्या यहाँ पे बल्लेबाज छक्का या चौका लगाने में कामयाब होंगे। बल्लेबाज है राकेश शिंदे स्ट्राइक एंड पर, और नॉन स्ट्राइक के एंड पर रुपेश जाधव। विजय के पास अनुभव तो है, मगर पहली गेंद ओवर पिच की उन्होंने और डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर उसे खेल दिया। दर्शक दीर्घा में शिंदे के बल्ले से आता हुआ ये बहुत ही मौल्यवान सिक्सर। देखिए इस मैच के ऊपर बहुत ही लंबे अरसे के बाद एक छक्का आया है, एक बड़ा शॉट आया है, और उनके डगआउट में उल्लास भरा वातावरण नजर आ रहा है। चिंता के बादल थोड़े से हट चुके हैं। ओहो, विजय ने यहां पे रिवेंज लिया। ये देखिए दूसरी ही गेंद के ऊपर प्रेम चोपड़ा हिसाब रोकड़ा। दीजिए
पहली गेंद ओवर पिच करने की गलती, छक्का आया था, उसके बाद उसी बल्लेबाज को चलता किया था और इस मर्तबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जा रही थी, उसे पुल करने के प्रयास में एक ही रन यहाँ पे मिला क्योंकि गेंद बल्लेबाज बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी। अब 3 गेंदें बची है, 7 रनों की जरूरत। विजय का एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आएगा। क्या बल्लेबाज का बल्लेबाजी का करिश्मा। जी हाँ, फिर से एक बार वो ऑन द राइज खेला हुआ ये स्ट्रोक जरूर है, मगर वहां पे सीधा फील्डर को ढूंढ लिया है। डीप स्क्वायर लेग में अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, शोएब की बहुत ही बढ़िया गैदरिंग। अब देखिए मैच कहां पे आ चुका है। विजय जरूर यहां पे अपने टीम के लिए विजय दिलाएंगे, ऐसा यहां पे सोचना गेंदबाजी करने वाली टीम का, मगर बल्लेबाजों के ऊपर भी पूरी तरीके से भरोसा है। उनके डगआउट में भी ये बताते हुए कुछ लोग कि नहीं, यहां से एक बड़ा शॉट जरूर आएगा। 2 गेंदें बची है और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। कमाल का मैच, शानदार मैच। इसी तरह से मैच होने की संभावना थी और इसी तरह से मैच को देखने के लिए तमाम क्रिकेट के दीवाने यहाँ पे आए हैं। सभी क्रिकेट के दीवानों का यहाँ पे पैसा वसूल हो चुका है। कुछ काम छोड़ के आए हैं, कुछ काम को टाल के आए हैं और कुछ काम से छुट्टी लेकर आए हैं। 2 गेंदे और 6 रन, 6 रन और 2 गेंदे, क्या होगा। बल्लेबाजी करने वाली टीम सोन भैरव खानदाड़, दिलों की धड़कनें तेज है। क्या होगा इस मैच का। 1400 लोग हमसे जुड़े हैं YouTube के जरिए से। अंपायर जी ने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोका। अंपायर के ऊपर भी बहुत ही तनाव होगा। हम थोड़ी देर के लिए शांत यहाँ पे जरूर रहेंगे। ओहो, शानदार विकेट कीपिंग शोएब परदेसी द्वारा, वरना ये 4 रन हो सकते थे। अपनी बाई तरफ बहुत ही खूबसूरती के साथ वक्त रहते हुए झुक गए और उस गेंद को गैदर किया। हालांकि 1 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने यहाँ पे मुकम्मल कर लिया, उसका ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि आपको यहाँ पे एक गेंद में 5 रनों की जरूरत। अगर चौका लगता है तो सुपर ओवर और उसी के साथ छक्का लग सकता है तो यहाँ पे विजय होगा। अगर 2 रन 3 रन होते हैं तो ये मैच गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में जाएगा। यानी तीनों ऑप्शन यहाँ पे खुले हुए हैं। जीत भी सकते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम, हार भी सकते हैं, मैच टाई भी हो सकता है। मगर विजय की क्या मैं तारीफ करूं, विजय की सराहना तो बनती है। विजय के पहली गेंद पर छक्का आने के बाद जिस तरीके से वो फिर से एक बार उन्होंने वापसी की है, उन्होंने फिर से एक बार इस मैच में प्रवेश किया है। पहले तो उसी बल्लेबाज को चलता किया और उसके बाद लगातार सिंगल पर बल्लेबाजों को सीमित और खुश रखा और इसी के साथ अंतिम गेंद तक ये मैच आता हुआ। 1 गेंद 5 रनों की जरूरत। मुझे दिनेश कार्तिक की यहाँ पे याद आ रही है। बांग्लादेश बनाम भारत जो मैच हुआ था, दिनेश कार्तिक का स्ट्राइक एंड पर थे, अब यहाँ पे स्ट्राइक एंड पर है बल्लेबाज रुपेश जाधव। मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता हूं। और इसी के साथ के सरकार ने इस मैच को जीत लिया है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत